डियर स्टूडेंट्स, आज हम रैशनल फंक्शंस पढ़ेंगे। रैशनल फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार आप रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं ऑफ द फॉर्म p/q की फॉर्म में। जो नंबर होता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। उसी प्रकार रैशनल फंक्शन जो है वो किस फॉर्म का होना चाहिए? gx/qx। यहाँ पे जो qx है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमारा जो फंक्शन है कैसा हो जाता है? अनडिफाइंड। यानी कि इस तरह का हम कोई फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइन करते हैं, रियल टू रियल डिफाइन करते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है इसमें वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। इसमें जो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें हम क्या वैल्यू पुट करें? इसमें हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो। ठीक है, तो वही जो है आपकी डोमेन होगी। तो इसमें फॉर डोमेन के लिए फॉर डोमेन ये क्या होना चाहिए? x प्लस 2 जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि x में हम क्या नहीं पुट कर सकते? यहां से x की वैल्यू क्या है? -2। यहां पर इस फंक्शन में x जो है हम -2 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि -2 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन ऑफ फंक्शन f। ठीक है, तो इसमें हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना हो, उसे हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन क्या है? इस -2 को छोड़कर सभी की सभी वैल्यूज या सभी के सभी रियल नंबर्स हम इस फंक्शन में भर सकते हैं, उसे हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये इस तरह का भी एग्जांपल हो सकता है, 2x - 1 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। इस तरह का फंक्शन हो सकता है। तो यहां पर भी वही, यहां पर भी क्या नहीं होना चाहिए? x² प्लस 3x प्लस 2 डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जीरो करके कौन कौन सी वो ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम पुट करके यहां पर जीरो आ रहा है, वो इसकी डोमेन में नहीं आएगा। x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 -2। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या आ गई? इस फंक्शन की डोमेन आई ऑल रियल नंबर माइनस, इसमें -1 और -2 नहीं आएगा। इस फंक्शन में ऑल रियल नंबर, सभी के सभी रियल नंबर भरे जा सकते हैं, पुट किए जा सकते हैं, जबकि इसमें -1 और -2 नहीं पुट किया जा सकता। इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ, अब इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करते रहो, एक आप x की वैल्यू भरेंगे यानी कि y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, x की वैल्यू भरेंगे y की वैल्यू मिलती जाएगी। इसका एक टेबल बनाओ और टेबल के बाद जो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी कोई भी रियल नंबर पुट करो और आपको x कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी, और इसका एक टेबल जो है आप बनाते जाएंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ जो है इसका फंक्शन टू फंक्शन डिफरेंट होता है, इसका ग्राफ डिफरेंट बनेगा, इसका ग्राफ डिफरेंट बनेगा। तो हर फंक्शन का ग्राफ जो है डिफरेंट बनेगा, और इसका ग्राफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x का, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें हम जो है x जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, x कभी भी जो है यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। यानी कि जो डोमेन है इसकी, जो डोमेन है वो क्या आएगी? इसकी ऑल रियल नंबर -0, ऑल रियल नंबर -0 जो है इसकी डोमेन आएगी।
ये इसकी डोमेन आएगी, ठीक है। लेकिन इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें x y, इसमें x क्या भरेंगे आप, मान लो आप 0.1 भरेंगे, 0.1 भरा तो क्या हो जाएगा, ये 1/0.1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/10, तो कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। और यहां पर मान लीजिए हम 1 भरते हैं तो ये भी 1 रहता है। अगर हम 2 भरते हैं, यहाँ पे 2 भरते हैं, 1/2 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 3 भरते हैं तो ये बनेगा 1/3, ये 0.3। अगर -1 भरते हैं तो ये -1 रहता है, और -2 भरते हैं तो -0.5 रहेगा। -3 भरेंगे तो -0.3 रहेगा, -0.3 रहेगा। तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये बनता है हमारे पास x.1, तो y कितना आ रहा है 10, x.1 तो y कितना आ रहा है 10, यानी कि आने से आ रहा है x1 तो पॉइंट ये 10 है, इसको बोलते हैं 0.1, तो ये 10 बन रहा है। अगर x1 है तो y भी कितना है 1 है, x1 है तो y भी 1 है। अगर x2 है तो y कितना है 0.5, x कितना है 2 तो y कितना है 0.5, y है 0.5। x3 है तो y 0.3, x3 है तो y 0.3 है, x3 है तो y 0.3 है। x -1 है तो y -1, x -1 तो y भी -1 है। अगर x -2 है, x जो है -2 है तो y कितना है, तो y 0.5। अगर -3 है तो y 0.3। तो इसका जो ग्राफ है वो आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो किस प्रकार का इसका ग्राफ बनता जा रहा है। इसका ग्राफ जो है इस प्रकार जो है आपका बनता है, और जिस प्रकार यहां पर बना उसी प्रकार जो इसका ग्राफ है वो इस प्रकार बनता है। इस प्रकार इसका ग्राफ जो है बनता है 1/x का जो ग्राफ है। तो ये था रैशनल फंक्शन। इसकी जो डोमेन है क्या होती है, ये भी एक रैशनल फंक्शन है 1/x। इसकी जो डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर -0। जीरो नहीं हम इसमें पुट कर सकते, क्योंकि जब भी यहाँ पे 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है।